अभी नेटवर्किंग ऑलमोस्ट कवर हो गई, हमारी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है। ठीक है, बताइए आप नहीं करो क्या है, कैसे काम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन टुडे सेशन। स्क्रीन शेयर चेक करो। हाँ वो ठीक है, परफेक्ट। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल एंड स्विचिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है राउटिंग स्टैंड्स फॉर राउट, पाथ करना। ठीक है, तुम्हें पता है राउटर का क्या काम है? करना, रूट क्रिएट करना कि भाई मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो कैसे जाऊंगा, राइट। ओके। ये राउटिंग है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई आजकल ऐसी डिवाइसेस भी आती है। L3 स्विचेस के बारे में मैंने बताया था और L2 स्विचेस के बारे में बताया था, इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास। हाँ मैंने कहा था L3 स्विचेस जो है वो राउटिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। हाँ। एंड L2 स्विचेस जो जो है वो आपका मैक एड्रेस पे वर्क करते हैं, वेयर एज L3 आईपी एड्रेसेस पे वर्क करते हैं। यस। आईपी एंड मैक बोथ पे। ठीक है, अब मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे स्विचेस लगे हैं। हमने बहुत सारे डायग्राम देखे थे जहाँ पे स्विचेस लगे रहते हैं, राइट। एक हाँ पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ एक प्रोटोकॉल इन रियल लाइफ, सर्वर रूम का एग्जाम्पल ले लो यार। हाँ हाँ हाँ। ये देख लो, ऐसे 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 बहुत सारे स्विचेस लगे रहते हैं। अब स्विचेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको बोलेंगे स्विचिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, हाँ जिसके बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर होगा एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में उसको बोलेंगे हम स्विचिंग। जो राउटर से ट्रांसफर होगा उसको बोलेंगे हम राउटिंग। ओके। सिंपल, गॉट इट। क्वेश्चन, नहीं। सवाल है तो ओके। अब बात करते हैं भाई ये स्विचिंग प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों पड़ी। भाई अब डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजना है हाँ ना, कैसे भेजें हम? उसके लिए हमें स्विचिंग प्रोटोकॉल डिफाइन करने पड़े एंड राउटिंग। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ठीक है, एक होता है कॉस्ट मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने से पहले कॉस्ट मैट्रिक्स बताता हूँ क्या होता है। नाम से पता लग रहा है कीमत। नहीं, चलो ठीक है, फिनिश। देखो भाई कॉस्ट मैट्रिक क्या होता है, जब भी एक जगह से डेटा दूसरी जगह जाता है, राइट। हमने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, ओएसपीएफ, आरआईपी, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट। हाँ हाँ। ओपन शॉर्ट स्पार्क फर्स्ट, है ना, हम्म। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका डेटा जाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है भाई, ये आपका एक डेटा है, ये दूसरा डेटा है, ये मल्टीपल रास्ते हैं। तो ए से इधर से जाने के लिए एक ये, तो ये ये पांचवा है, इस तरीके से करके बहुत सारे रास्ते बन सकते हैं, राइट। तो और में कॉस्ट मैट्रिक डिफाइन होता है। तो हम जब भी कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो उससे पहले हमें कॉस्ट मैट्रिक देखना पड़ता है। तो कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर है पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन क्या कहता है कि भाई एक पाथ से लेके दूसरे पाथ के बीच में जो सबसे बेस्ट रास्ता होगा हम उसको पकड़ेंगे, ओके। पहली चीज। ठीक है। ठीक है, हाँ दूसरा होता है कॉस्ट कैलकुलेशन। यू नो एनर्जी है, ट्रैवल कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो पैसा लगेगा, सीधी सी बात हाँ हाँ हाँ। है ना। जहाँ पे भाई ज्यादा एनर्जी लगेगी लंबा रूट लेगा, सी बात है। हाँ। ये जहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस हो, जैसे मान लो एक तरफ वायर है सीधी ऐसे जा रही है और एक तरफ है वायर ऐसी 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 ऐसी, ओके। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा हाँ, तो यहाँ पर कम होगा भाई। कम होगा। कॉस्ट मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ यहाँ ज्यादा हो ज्यादा हो जाएगा। जाएगा। फिर डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, प्लस रेजिस्टेंस भी है हम्म। और एनर्जी का लॉस होने का चांस भी है क्योंकि पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अब पहला आता है हॉप काउंट। हॉप काउंट क्या होता है, जैसे एक राउटर रखा है यहाँ पे, दूसरा रखा है यहाँ पे, तीसरा रखा है यहाँ पे, तो डेटा भेजा, एक हॉप, दो हॉप, तीन हॉप। हम्म। पहला हॉप मतलब इसको हॉप बोल देंगे, स्पार्क को। ओके। ये एक हॉप, ये दो हॉप। जितने राउटर बीच में आते जाते हैं इसको बोलते हैं हॉप काउंट। पहला तरीका है हॉप काउंट के बेसिस पे आपका देखेगा। दूसरा है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बेसिस पे देखेगा कि भाई बैंडविड्थ कहाँ ज्यादा मिल रही है। एक अब मिनट। अपन सुनते हैं। हाँ, एक
ये हॉप बता रहा है, हाँ, तो ये जो दो राउटर हैं इनके बीच के तीन पाथ तीन को। तीन 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 राउटर है, एक तीन, हाँ, मैं इसके बीच के पाथ को कहते हैं हॉप काउंट। हाँ ठीक है, यही पूछ रहा ठीक है, था। हाँ। तो हॉप काउंट हो गए। ठीक है, हम्म, चलो ये हॉप काउंट की तो क्लियरिटी हो गई होगी। अब बात करते हैं बैंडविड्थ की। अपन भाई सुनते हैं मेरा इंटरनेट 50 Mbps का है, इसका 1 Gbps का है, राइट। यस। अगर मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ 1 Gbps से 50 MB, तो हाँ, बैंडविड्थ भी देखेगा कि भाई इसकी बैंडविड्थ कितनी है और मेरी बैंडविड्थ कितनी है। ये, उसके बेस पे भी कैलकुलेशन होती है हमारी। ओके, तो एक कॉस्ट मैट्रिक्स के मैं फैक्टर बता रहा हूँ, हॉप काउंट हो गया, बैंडविड्थ हो गया। हाँ, तीसरा होता है डिले, कि भाई अब डेट, अब मान लो मैंने आपको एक चीज बोली थी पढ़ने के लिए, फ्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, याद है कुछ? हाँ, 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 उसमें पढ़ा होगा कि डेटा एक तरफ जा रहा है, एक एक तरफ आ तरफ रहा आ है। रहा है, यस। एक तरफ जा ही रहा है, जब ये चला गया तो फिर जा रहा है इधर। हाँ, ठीक है, और एक में सिंगल ही होता है, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं इसे, हाँ, है ना। ऐसे ऐसे हमारे पास डिले भी होता है डेटा, क्योंकि भाई मान लो आपका डेटा जा रहा है तो डिले हो सकता है, राइट, क्योंकि बहुत सारा डेटा आ रहा हो। उस डिले को भी ध्यान रखिए। क्या होता है लोड, कि भाई लोड कितना बढ़ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम नोटिस करते हैं जब भी हम सीबीएसई का रिजल्ट देखते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ, तो रिजल्ट आता है तो वेबसाइट पे लोड पड़ता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जनरेट होता है, हाँ, उस टाइम कॉस्ट मैट्रिक लोड की तरफ चला जाता है। जहाँ पे लोड पड़ेगा पे ये नहीं जाएगा, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेगा, यानी कि कोई और सर्वर देखेगा उसको। ठीक है। है? पांचवा हो गया रिलायबिलिटी, नेटवर्क में रिलायबिलिटी कितनी, स्टेबिलिटी कितनी है। हम्म, ठीक है, इन्हीं मैट्रिक्स पे हमारा जो भी एल्गोरिथम डिफाइन होती है, इन्हीं 4-5 चीजों पे डिफाइन होती है हमारी। ठीक है, ठीक है, ठीक। पढ़ाने का मोटिव ये था। ओके। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट भाई। स्क्रीनशॉट वीडियो वो रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, वापस आते हैं। अब ये पढ़ाया क्यों, ताकि थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक यस। है, स्विचिंग प्रोटोकॉल में तीन तरह के होते हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग। अब नाम से पता लग रहा है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग भी समझाऊंगा, मैसेज स्विचिंग भी समझाऊंगा। सबसे पहले सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं। सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, जैसे आप टेलीफोन यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल, राइट। टेलीफोन में क्या होता है, पहले आपका कनेक्शन बनता है, फिर आप कनेक्शन को यूज करते हो, जब आपका काम होता है तो वो बंद हो जाता है। सेम वे में ये भी यही काम करेगा, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, आपको मैसेज भेजना है। पहले क्या करेगा, ये पाथ डिटरमाइन करेगा, हाँ, पाथ को चालू करेगा, हाँ, यानी कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, फिर आपका मैसेज जाएगा, जब मैसेज पहुंच जाएगा तो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। ओके, दैट इज नोन एज सर्किट स्विचिंग। ओके, ओके। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, सिंपल भाई, जैसे आपका मैसेज जाता है पूरा का पूरा ब्लॉक एक साथ चला जाएगा मैसेज। हाँ, अब इसमें दिक्कत क्या होती है भाई, ये हाईली इनएफिशिएंट है। मान लो भाई बीच में पैकेट लॉस हो गया, दोबारा भेज। ओके। Whereas यहाँ पर क्या होगा, सर्किट स्विचिंग में आपके पीसीज में जा रहा है, जैसे टीसीपी में जाता है इस तरीके से जाएगा। हाँ, एंड लास्ट वन इज पैकेट स्विचिंग। बैक। पैकेट स्विचिंग में क्या होगा, आपके छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा जाएगा, ये सबसे एफिशिएंट रहता है। ठीक है, अब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज, ठीक है। अच्छा, इनमें सबसे एफिशिएंट तुम बोल रहे हो कि पैकेट स्विचिंग सबसे अच्छा है। पैकेट स्विचिंग कुछ जगह पे सर्किट स्विचिंग अच्छा है, हाँ, जहाँ पे मान लो नेटवर्क रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है तो वहाँ सर्किट स्विचिंग है। हाँ, यहाँ पे आपके छोटे मैसेज जाने हैं, जैसे ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट करती है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, समझने के लिए बता रहा हूँ। वहाँ पे मैसेज स्विचिंग है, सबको मैसेज एक ही बार में भेज दिया, ओके। तो अगर पूरा ब्लॉक उठाया भेज दिया। आपके फोन में एक सेटिंग होती है, अगर आप देखना, उसमें क्या गवर्नमेंट के अलर्ट आप ले सकते हो। तो आपका फोन पहले बीप साउंड करेगा, बीप, उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा। मेरे को तो बहुत बार आया जब भी एक कोई, बार वो ब्रॉडकास्ट जैसे यूएस में चलता है, वो कोई इमरजेंसी हाँ होती है तब वो ब्रॉडकास्ट होता है वो इंडिया में भी। भी होता है, हाँ, इंडिया इंडिया में में भी भी होता अभी है। आने लगा है ना वो। मेरे हाँ को भी आया है वो 2 बार। हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स, स्विचिंग स्विचेस के लिए, राउटिंग राउटर्स के लिए। ये तो बात हमें भाई बहुत अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं राउटिंग में, पहला आता है डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। तो डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या करता है, बेस्ड ऑन हॉप काउंट्स, बेस्ड ऑन हॉप काउंट्स, जहाँ पे सबसे कम हॉप काउंट्स होंगे, ये उस डिस्टेंस। पाथ को चूज करके आपका डेटा भेज देगा। इसका या एग्जांपल है आरआईपी। ठीक है, आरआईपी।
हाँ वो अरे वाला आईपी नहीं भाई, मैं वही बोलने राउटिंग वाला था। इन्फॉर्मेशन, नहीं नहीं नहीं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं लिंक स्टेट। लिंक स्टेट क्या कहता है भाई, जो सबसे छोटा पाथ होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, उसको पकड़ेगा। इसका एक एग्जांपल क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है भाई। मान लो एक रास्ता है, 50 राउटर है, पहले पहले एग्जांपल नए ले लेते हैं। एक रास्ता है, 50 राउटर है फॉर एग्जांपल, ये सब हमने ठीक है। कॉलेज में भी ये पढ़ा था ना। कॉलेज में पढ़ा था, लेकिन कॉलेज में रट्टा लगवाया था, हाँ, ठीक है। मुझे सब्जेक्ट अब ध्यान इसको नहीं आ समझ, रहा अभी। कोई बात नहीं, देखो भाई, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल समझते हैं। अब मान लो एक तरफ है 50 हॉप काउंट, ठीक है, ओके। लेकिन ये रास्ता छोटा है, और एक क्या? तरफ है रास्ता 3 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ हॉप काउंट कम है। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या करेगा, नीचे वाले को प्रेफरेंस देगा। ठीक है। फिर लिंक स्टेट क्या करेगा, ऊपर वाले को प्रेफरेंस देगा। क्यों, पास पास देखेगा। ठीक है। ठीक। तीसरा था हाइब्रिड, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, कि भाई मैं अपन इसका और इसका दोनों का मिक्स यूज करेंगे। हम्म। समझ गए? हाँ हाँ हाँ। कभी छोटा रास्ता ले लेंगे, कभी छोटे रास्ते प्लस हॉप काउंट जहाँ कम होंगे वो ले लेंगे। समझे? हाँ हाँ। सिंपल। इस तरीके से हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। अब इनका फायदा क्या है, जब हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे ओएसआई लेयर में, तो उसके अंदर जब आपका डेटा जाता है तो स्विचिंग स्विचिंग पे कैसे काम करता है उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग हुई। तो ये जो राउटर डेटा आपका जाता है तो उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग ठीक है। हुई। हाँ। चलो, क्या आपका होमवर्क है भाई, लिख लो, टाइप्स ऑफ फायरवॉल के बारे में पढ़कर आना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फायरवॉल। हाँ, 12 15 16 तरीके की फायरवॉल्स हैं, सबके बारे में पढ़कर आना, सबकी स्पेशलिटी एक एक पॉइंट पूछूंगा मैं, ठीक है। ठीक। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टॉर्किंग में नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में ओसेंट पढ़ाता हूँ। ओसेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंपनी अप्रोच में, ओसेंट काम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओसेंट स्टैंड फॉर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, ठीक है भाई, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क। हमें पब्लिकली डेटा कैसे किसी के बारे में हम गैदर कर सकते हैं, दैट टेक्निक इज नोन एज ओसेंट। आप ओसेंट में टाइम टू टाइम अपनी चीजें ऐड करोगे, और यही चीजें प्राइमरीली कंपनीज में भी काम आएंगी आप। ओके। मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ओसेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, विल ट्राई टू कवर वन वन एग्जांपल ऑफ ईच कैटेगरी, ठीक है। ठीक कोशिश है। करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, ओके। नहीं होता आप ट्राई करना। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है और ये काम आएगी आपके थ्रू द लाइफ टाइम। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यूजर नेम्स के बारे में बात करते हैं। हाँ अगर आपको कभी किसी पर्सन का यूजर नेम सर्च करना है, कहीं उस जैसे जब भी हैकर्स को ट्रेस करना होता है तो क्या होता है, हैकर्स अनलाइक वो अपना यूजर नेम ना जो उनका पहले से चल रहा है स्टार्टिंग से, वही यूजर नेम रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ। हाँ हाँ। तो अब मान लो आपको आइडेंटिटी डिस्कवर करनी है, देयर आर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल। ज़्यादातर यूजर्स वैसे यूजर नेम भी सेम यूज करते हैं और पासवर्ड भी। इतना तो नहीं देखा भाई मैंने पासवर्ड का। हाँ हो सकता है, तो फिर मतलब काम इजी हो जाएगा। कोई भी वैसे एप्लीकेशन पे अगर तुम यूजर देखोगे वो ऐसे ही यूज करते हैं। ऐसे मान लो निरंज 19 मेरा एक यूजर नेम है, बहुत कॉमन, पहले मैं बहुत यूज करता था। आपसे थोड़ा आगे पीछे कुछ ऐड कर दो। हाँ। पहली वेबसाइट है हमारी नेम चेक। नेम चेक क्या क्या बताता है हमें, सबसे पहले तो बताता है डोमेन्स के बारे में, प्लस ये मुझे बताएगा कि ये यूजर नेम कहाँ कहाँ अवेलेबल है और कहाँ कहाँ नहीं है। अगर मान लो मेरा कोई विक्टिम है, टारगेट है फॉर एग्जांपल, उसकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, हाँ या हाँ। उसका कीवर्ड मेरे को पता है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बिजनेस को डिस्टर्ब करने के लिए सबसे पहले उसके नाम के सारे डोमेन्स खरीद लूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे वो बंदा है, वो हाँ। प्लेटफॉर्म मैं कवर कर दूँ अपनी आईडी बना के। उसको बोलूंगा भाई तू पैसे दोगे तो मैं दे दूंगा, नहीं तो भाई तुम अपना नया दे। ऐसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आप नाम चेंज करोगे आपके बहुत सारे कस्टमर चले जाते हैं, क्योंकि आपने एसईओ भी करा होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई खरीद ही लो, ज्यादा फायदा हम्म। है। एक वेबसाइट है यूजर सर्च,
यूजर सर्च में अगर मैं अपना नाम डालूं फ्रेंच 19 डेटिंग साइट पे नाम लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी बता देगा कहाँ पे यूजर नेम बोले कहाँ का। जो ग्रीन है वहाँ पे अवेलेबल है। यस, देखा कौन बॉय 19 ईमेल पहले मैंने बनाई थी। कौन बॉय 19 से कहाँ का यूजर नेम रिजर्व है, पैटर्न पे, सोर्स कोड, आस्क एफएम, ईबे, अच्छा, शटरस्टॉक, बहुत सारी जगहों पे, डिस्कॉर्ड पे भी है। काफी ठीक है, अकाउंट्स है। ऐसे करके एक यूजर मिला है dailymotion.com पे, ठीक है, तो बता रहा है। लॉग इन करना पड़ेगा फिर दिखाएगा। ठीक है, ईमेल सर्च करते हैं चलो। लो भाई मिल गई मेरी नाम की। प्लग डॉट डीजे, पिंटरेस्ट, एलेक, यूजर नेम सिंपल सिंपल मिल गए। तो यहाँ पे कौन कौन से ईमेल यूजर है वो भी बता रहा है, देख रहे हो। नथिंग इज सेफ इन दिस वर्ल्ड भाई, नथिंग इन द वर्ल्ड इज सेफ। हम सोचें ईमेल एक्सट्रैक्टर कंपनी का नाम डाल देते हैं, जोमेटो। कैरेट लेन डाल के। अरे भाई, ज्वेलरी देख रहे हो क्या हुआ? आजकल तुम है? हाँ भाई, एक और है, ये बड़ी काम की चीज है भाई। किसी भी व्यक्ति को आपको डराना हो, बोलो भाई तुम तो हैक हो, हैव आई बीन हैक्ड। अच्छा ये पैसे देके कोई बात, चीजों में पैसे मांग रहे हैं। पीयूष भाई का नाम सर्च कर लेते हैं, क्या हाँ, पता पीयूष मिल जाए भाई कर हमें। लो भाई कर लो। अच्छा क्या ना, कह रहे हो, मैं श्योर हूँ। नाम से भी हो जाता है क्या? आडू पे हो भाई। नहीं हो और भाई मैं। अरे किसी और ने बनाया होगा, उसका नाम भी पीयूष है तो हाँ, एक पीयूष थोड़ी है। ठीक है, हाँ, ये चीज, डरो मत डरो मत। ठीक है? ऐसे करके हम लोग किसी भी पर्सन को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। पहले टेक्निक हो गई ये बढ़िया यूजर है यार नेम। ये वैसे। मैंने पहली बार अपना ओसिंट का ऐसा पूरा फ्रेमवर्क देखा। मैं ढूंढता था इसको। ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, शर्लक प्यारा टूल है भाई, बहुत आइडेंटिफाई करता है कहाँ। अच्छा। CLI बेस्ड टूल है शेरलॉक। आप यूजर नेम डालो, आपको तो बताएगा यूजर नेम करता है। शर्लॉक। नाउ यूजर नेम के लिए तो ये होगी। काफी सारी वेबसाइट्स भी अवेलेबल है। हम्म। अमेजोन यूजर नेम चेक करने के लिए, टेंडर यूजर नेम चेक करने के लिए भी है सर। ये हमारे काम की नहीं है, ज्यादा चीजों के काम की है सर, सब इंडिया में भी। सेम गोस ईमेल सर्च भी हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हंटर। कॉमन है हंटर, हंटर हाँ। स्लेविया, सेंट इंडस्ट्री, हार्वेस्टर। हार्वेस्टर। CLI बेस्ड टूल है। रखे हुए हैं मैंने हंटर सब। में हमें लॉगिन करना पड़ेगा और कंपनीज के हमें सारी ईमेल डंप कर सकते हाँ। हैं। पे करोगे तो और ज्यादा डंप। ऑफिशियल ईमेल्स रिवील करता है ना ये कोई भी कंपनी के। यस 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 यस। और और आप चैट जीपीटी का भी यूज करके निकलवा सकते हो, ठीक है। पेड इंटर है में ना? यहाँ पे यूजर नेम डाल के भी देख सकते पेड है ना? हो। हाँ, कौन सा? हंटर। हंटर पेड भी है और फ्री वर्जन में भी कुछ कुछ दे दे, चार्ज दे दे। ओके। ये टूल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईमेल एड्रेसेस का, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन ईमेल फॉर्मेट्स। ईमेल फॉर्मेट्स चेक करने हो, रिवर्स लुकअप करना हो। रिवर्स लुकअप क्या होता है कि भाई वो ईमेल के ओरिजिन कहाँ से है, तो देख सकते हैं। इसमें काफी सारी वेबसाइट्स रिप्लेस भी होती रहती है। रीजन क्या है, किसी का डोमेन एक्सपायर हो गया, किसी और ने टेक ओवर कर लिया। ओके। पर ठीक है, जैसे अभी हमें सपोज करो मतलब कि इंस्टाग्राम में फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं तो उसमें आईडी दिखा रहा होता है। वो हाँ एस्ट्रेस आते हैं उसमें, मतलब पूरी रिवील नहीं हाँ करता वो, है हाँ, ना? सिक्योरिटी रीजन है ना भाई। हाँ। अगर उसको यहाँ पे रिसर्च करें तो वो मिलने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल रहते हैं।
नाइस नाइस थॉट भाई, यू नाइस थॉट। ऐसे ही तो आइडेंटिफाई करते हैं, एक एक करके एक एक डिजिट एक एक सर्च करते हैं, तो ईमेल जनरेट करते हैं कि ये वेबसाइट्स क्या है, इसमें आप ईमेल डालो आपको बता देगा ईमेल है, एग्जिस्ट करती है नहीं। हाँ वही। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन खेलना है भाई, और आपको पता लग जाएगा सामने वाला कौन है ना, बढ़िया चीज। हाँ तो भाई बहुत सारी वेबसाइट, बस आप ईमेल डालो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड क्या करेंगे? ईमेल डालो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अच्छा। ऐसी भी वेबसाइट्स हैं, इतनी वीक सिक्योरिटी है। देखो एक वेबसाइट है ये मेरी ईमेल है फॉर एग्जांपल। प्रोटोन मेल। तो लॉगिन ही करना पड़ेगा, लॉगिन करे बिना सब करने नहीं देगा। हर और एक यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन में यही है, लॉगिन। स्टार्टिंग में जब भी कोई वेबसाइट आती है ना वो फ्री होती है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ती जाती है, भाई वो पैसा डालते रहते हैं कि वो पैसा डालते हाँ हाँ। हैं। यूजर नेम फाइंड करना है, एट द रेट के बाद यूजर नेम डाल दो, बस ये वाली चीज़ है, उसका आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे तुम्हारा करके हम कर सकते तुम्हारा डाल के देखो। हैं। देख लो यार, कुछ मिलेगा तो मेरे को बता दो। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ब्रीज डेटा। ब्रीज डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, डी हैश पेड है लेकिन बहुत अच्छी वेबसाइट है। ये वेबसाइट आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा, नहीं, आप हैक कैसे हुए कब हुए, जैसे बीन पॉन्ड एक बहुत फेमस वेबसाइट है। इफ आई ट्राई टू एंटर माय यूजर नेम, डाल के देखते हैं, हम्म, डेटा ब्रीच हुई है भाई, ये ईमेल आईडी 10 जगहों से लीक हुई है, ईमेल गया, पासवर्ड गया मेरा, वेबसाइट होगी वहां से। 16 बिलियन ठीक है, पासवर्ड ब्रीच में। टेलीग्राम से क्या भाई, ईमेल पासवर्ड, टेलीग्राम, टेलीग्राम, देखो टेलीग्राम से उड़ रहे हैं सारे, देखो हाँ, नैस डॉट एपीआई करके कोई वेबसाइट होगी तो वहां से भी गया है। डोमिनोज से भी इस है भाई। तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उससे भी गया है, तो पिज्जा मंगाना पड़ा था, बिग बास्केट, कैनवा, जंगल। और इजिप्ट में 2015 में ईमेल लीक हुई थी फर्स्ट टाइम। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पासवर्ड चेंज करता रहता हूँ, तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। ईमेल। प्रेफर की पासवर्ड मैनेजर यूज करो, हाँ पासवर्ड मैनेजर यूज। बाकी डी हैश में क्या है भाई, लॉगिन करके हाँ। खरीदोगे ना भाई, तो ये डंप डेटाबेस दिखाती है ना आपके। मैंने एक बार क्या कर रहा था, मैं किसी विक्टिम का मिला था इन्फॉर्मेशन, तो पता लगा मेरा जो दोस्त है हाँ उसके कॉलेज उस एड्रेस में था, और वहाँ पे उसकी का पता, पर उसकी एज, उसके पति का नाम सब कुछ था। इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी लीक होती है। हाँ, वो तो तू खैर सही बोल रहा था, कुछ भी सेफ नहीं है आजकल डिजिटल वर्ल्ड में। नहीं भाई, फिर कुछ डिजिटल चला गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं से ब्रीच हो गई। उसकी कहीं ना कहीं कॉपी बन जाती है, अगर एक बार कोई भी चीज एक्सपोज होती है ना नेटवर्क में, हम्म। कहीं कुछ ना कुछ कॉपी बनती है। हाँ, और जैसे व्हाट्सएप में फीचर है, कोई भी हम इमेज भेजते हैं तो उसमें कि वन टाइम ओपन होगी वो, लेकिन जैसे वो मेरे फ़ोन में डाउनलोड करी मैंने और वो वन टाइम ओपन हो रही है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं डाउनलोड तो होगी व्हाट्सएप के डेटाबेस में। भाई आपको पता है स्नैपचैट में जो फीचर है ना वन टाइम वाला, कि भाई एक टाइम आपका सेव रहेगा, हाँ आप क्या करो स्नैपचैट पे जाओ, की वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करो डाउनलोड डेटा, जैसे फेसबुक में डाउनलोड डेटा का ऑप्शन रहता है, उस पे करो, सारी फोटो, सारी इमेजेस, सारी चैट्स आर्काइव करके भेजेगा आपकी मेल पे, ऐसे एक एक चीज देख सकते हो। ऐसे ही साइबर फोरेंसिक्स वाले आपका सारा डेटा रिकवर करते हैं, सबका जो डेटा है वो फोन में स्टोर होता है, वन टाइम वाला भी। इवन हाँ जीबी व्हाट्सएप करके पहले आता था, तो वो सेव ही रखता था, तो वो कैसे सेव रख सकता था, कैसे सेव रखता है, बैन कर दिया है, बट स्टिल लोग भाई जुगाड़ करने वाले कर रहे हैं, है ना, ये चीज मुश्किल नहीं है, रिवर्स इंजीनियरिंग आती है, आप भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? नहीं भाई। ठीक है, चलो ये तो हो गया ओसेंट का बेसिक्स। तो आगे बढ़ते हैं हम डोमेन नेम्स की तरफ।
हाँ, एक चीज है बड़ी काम की, मेल ब्लैकलिस्ट। मान लो आपको कभी स्पैम मेल आए तो सबसे पहले यहाँ एमएस टूल बॉक्स में जाके देखो, उस मेल को सर्च करो, क्या पता आपको कोई है ऐसे ना मिले। रेड टीवी में जब भी हम कभी हैक होता है ना टीम वालों पे, हाँ तो टीम वाले यहीं से उसकी लुकअप करते हैं और चेक करते हैं कि वो मेल कहाँ से ओरिजिन, आईपी एड्रेस भी मिल जाता है। वहाँ से रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत आसान है, मतलब ट्रेस करना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम में सबसे पहले आता है हु इज रिकॉर्ड। हु इज रिकॉर्ड में क्या है, बेसिकली आपको वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मिलता है, सारी वेबसाइट्स हैं। सब डोमेन्स की भी एक दो खोल लेते हैं भाई। हम्म। सब डोमेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यस। बताता हूँ क्यों। देखो, अब देखो भाई, अब कल मैं ना कैरेट लेन का, मैं कल टीपी बाईपास किया था कल रात में मैंने, ठीक है। अच्छा। कैरेट लेन में बड़ी बल्लभटी, टैंकर बल्लभटी और टीपी बाईपास, ठीक है। कैरेट लेन के अंदर ना मैं चेक करूंगा तो भाई के अंदर सब डोमेन टेक ओवर भी हो रहा है। अच्छा। कैरेट लेन के अंदर साइट, क्योंकि एक बंदा है उसने मीडियम के आर्टिकल डाल रखे हैं कैरेट लेन के उस पे सब डोमेन पे। अच्छा। अच्छा। ये रहा देखो, इसका मतलब है सब डोमेन टेक ओवर इज पॉसिबल, जस्ट बिकॉज इन्होंने स्टार वाला डोमेन पूरा नहीं खरीदा होगा सब डोमेन, तो हम्म। इस बंदे ने अपना पूरा कैरेट लेन करके बना रखा है, कैरेट लेन डॉट। सब डोमेन टेक ओवर ही तो है भाई, और क्या है ये? हाँ ये तो होता है सब डोमेन टेक ओवर करना। हाँ। तो भाई इसकी तो फ्री में भाई वो होगी ना, क्या कहते हैं, एसईओ, मार्केटिंग होगी उसकी। मार्केटिंग होगी भाई इतनी हाँ, बढ़िया। बंदा अगर कैरेट लेन सर्च करेगा तो उसमें आएगा उसका भी। आएगा, आएगा उसका, बता भी नहीं सकता बेचारा। ये चीज है। सबसे बढ़िया लगती है मेरे को ये वेबसाइट सेंट्रल ऑप्स डॉट नेट, बिकॉज भाई ये आपका डोमेन नेटवर्क डीएनएस इवन एनमैप स्कैन भी रन करके देता है। जैसे मैं अपना टारगेट डालता हूँ, जोमेटो ही डाल देते हैं यार आज, ठीक है। डिफरेंस देखना, यहाँ पे भी मैं जोमेटो ही डाल दूँ। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि भाई तुम्हें इजी हो समझना, रिलेटेड ले जाऊंगा मुश्किल हो जाएगी तुम्हें समझ, ठीक है। ये जैसे मान लो ये वेबसाइट है जोमेटो डॉट कॉम, ठीक है, इसका भी रिजल्ट आ रहा है। टाइप क्या होता है, डोमेन नेम होता है, एक ऑप्शन आता है जब भी हम कभी वेबसाइट परचेज करोगे ना, होस्टिंग हाँ डोमेन नेम हाँ परचेज करोगे, इसी खरीद लो 100 रुपए में, 200 रुपए में खरीदनी चाहिए। रीजन क्या है, अच्छा। नहीं तो कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट का लेके हमें कांटेक्ट कर सकता है, स्पूफ कर सकता है। ओके। इन्होंने जैसे इस वेबसाइट से इन्होंने खरीदा है 101domain.com से इन हाँ। लोगों ने, ठीक है। हालांकि अगर मैं पुलिस में हूँ तो मैं एक गवर्नमेंट के आईडी से अगर मेल डालूंगा आईना को, आईना क्या है, ये इंटरनेट अथॉरिटी है, कि आपको नेम इंटरनेट में डोमेन नेम है ना, इनकी वजह से ही है अवेलेबल। मैं मेल डालूंगा तो ये मेरे को स्टार्ट की इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके। इसमें कभी कभी क्या होता है, हमें नेम सर्वर पता लग जाते हैं उनके कहीं कहाँ पे होस्टेड है, तो यू कैन सी इट इज होस्टेड ऑन AWS यस। की। नेटवर्क रेंज पता लग गई मेरे को, उन्होंने एक रेंज खरीद रखी है। रेंज क्या खरीदी हुई है, /15। मे बी ये शेयर्ड वाले होंगे, शेयर्ड सर्विसेज होंगे, ठीक है। यहाँ का सर्वर है सिंगापुर का सर्वर, कब खरीदा था 2015 में, ऐसे करके। अब देखो, नेम क्लास टाइप डेटा, अब एक एक करके समझते हैं क्या है। ए नेम का मतलब क्या होता है भाई, इस जब भी कोई बंदा zomato.com पे जाएगा तो वो रिडायरेक्ट करके कहाँ ले जाएगा, यहाँ ले जाऊँ, कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, उसके आगे डाल दो 443, चांसेस आर कि भाई आईपी रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रखा होगा तो टीपीएस लगा लेते हैं। मेरे आगे zomato.com ही जाएगा, लेकिन इंटरनल सर्वर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, हाँ। नहीं तो वैसे हम लोग खोल सकते हैं। तो zomato.com जो रिडायरेक्ट होकर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से डिसाइड करते हैं कहाँ पे। ये नेम सर्वर है भाई, हम्म। कि कौन से नेम सर्वर पे जाना है उसको। यस। सोआ रिकॉर्ड सर्वर रिकॉर्ड्स, या एमएक्स एमएक्स। रिकॉर्ड, मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल,
तरीके से हमें कभी कभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये देखो हॉप काउंट अभी समझा था, हॉप वर्ड देखो, हाँ हाँ। एक हॉप, दो हॉप, तीन हॉप, चार हॉप, पांच हॉप, छह हम्म। हॉप, सात हॉप, आठ हॉप, आ, उसके बाद इसको नहीं पता लग रहा और ये RTT जो है राउटर है, वहाँ पे। ये हॉप के साइड मतलब ये नेटवर्क मेरे को भी नहीं पता, एक बार फुल फॉर्म देखनी पड़ेगी यार। कोई। TTL तो होता है टाइम टू लिव, ऐसी कुछ होगा ये भी। ये कितनी देर ये पैकेट रहा, ओके रिस्पॉन्स टाइम टेकन, हाँ रिस्पॉन्स टाइम टेकन है, ठीक। कितना टाइम लगा, एक एक मिली सेकेंड लगा होगा, 8 मिली सेकेंड लगे, फिर एक ट्रेस अबॉर्टेड, ट्रेस नहीं कर पाए। देखो एक और चीज बता रहा है, T1 पे ठीक है, FTP चल रहा है, 25 पैसे में। SMTP चल रहा है। हाँ ये हम टाइम। ट्राई करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। हाँ कभी कभी क्या होता है, इसमें और इसमें हम लॉगिन भी कर सकते हैं, और भाई इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलती है, आप बिलीव नहीं करोगे, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ID बता सकता हूँ मैं किस बंदे का क्या है, मैं उसकी मेल पढ़ सकता हूँ कमांड लाइन में, ठीक है। ये पावर है। सब डोमेन का भी सेम यही चीज है भाई, देख लेते हैं। मोस्टली ये आपको सब डोमेन्स के अंदर टूल्स वैसे बताएंगे, टिप्स वगैरह ही बताएंगे। खाली वाले हाँ CLI जो होते हैं। हाँ। अब आता है सर्टिफिकेट सर्च। कभी क्या होता है यार, देखो आपकी जब भी कोई भी सर्टिफिकेट होती है ना वेबसाइट की इशू, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जैसे google.com को एक सर्टिफिकेट इशू है, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है DGCA, डिजिटल सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ओके। भाई वो आपको डिफाइन करेगा कि ये सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है कि नहीं। अगर मान लो आपको कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है। हाँ उसमें हर मैन्युफैक्चरर, CRT.sh, इसके जितने भी हाँ सर्टिफिकेशंस होंगे वो सब आ जाएंगे ना। इसमें क्या होता है ना, जहाँ से वो सर्टिफिकेट बना है हाँ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मान लो उन पर्सन को आइडेंटिफाई करके मैं गिटहब पे गया, मैंने आइडेंटिफाई किया ये पर्सन से, उन्होंने कुछ ना कुछ अपलोड भी किया होगा या कोई सर्टिफिकेट, है ना। उस हम्म, सर्टिफिकेट को मैं रिवर्स क्रैक करके हाँ अपनी वेबसाइट के सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके हाँ ऑनलाइन पोस्ट कर सकता हूँ, और पहुंच जाएगा उस सर्टिफिकेट की वजह से, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे होता है। हम्म। ये भी अच्छा। एक बार हुआ है, ऐसा अटैक भी हुआ है एक बार, हाँ बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था हमेशा के लिए। इसलिए साइबर सिक्योरिटी में गलती है नहीं। मतलब डॉक्टर हो तुम एक तरीके से। हाँ और पैसिव DNS इसमें, तो ये आपको, हाँ सॉरी मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें एक वो हाँ भी तो यूज होता है, सेंसस हो गया, शोडन हो गया। वो ये आगे चल के अभी देखेंगे क्या चीजें हैं। अब अगली अगली वेबसाइट है सिक्योर ट्रेल्स, मतलब आपको पैसिव DNS फाइंड करना हो, नहीं आपके DNS की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आपका जाता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल सकती है। ये इतना काम की नहीं है, कभी कभी काम आ जाता है। ये आपकी DNS सर्च किस तरीके से मेंटेन है। उसके बाद है रेपुटेशन, रेपुटेशन किस, IP की रेपुटेशन या वेबसाइट की रेपुटेशन। हम्म। तो जैसे मान लो साइबर एक्सपर्ट आ रही है, मेरे फ्रेंड की वेबसाइट है, ठीक है। मैं इसको अगर वेबसाइट का रेपुटेशन चेक करूँ, तो ये मेरा पब्लिक IP एड्रेस है, तो इसको चेक करते हैं इसके डोमेन के क्या है। एक्साइटल का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, क्या दिस IP वाज रिपोर्टेड वन टाइम, एक बार रिपोर्ट हुई। कब हुई है, एक हफ्ता पहले। अटैक विद बैड बैड यूजर यूजर। एजेंट्स। मैं भाई IP की रेपुटेशन भी होती है, इवन मैं किसी को भाई हैक करूंगा ना, तो भाई हैक मतलब कि कोई साइबर अटैक करूंगा या किसी साइट को पेंटेस्ट करूंगा, तो भाई हाँ मेरे भी ट्रैफिक जाते हैं। ओके। तो हमें लगता है कि भाई सब ठीक है, सब ठीक नहीं है भाई। चीज है, आप किसी भी वेबसाइट का वो देख सकते हो। कभी आपको कोई स्पैम मेल आ गया, फिशिंग लिंक आ गया, उसकी हाँ ईमेल डालो, यहाँ पे देखो उसकी डोमेन रेपुटेशन क्या है। अगर रेपुटेशन ठीक है, यू हाँ कैन एक्सेप्ट दैट मेल। लाइव भी देख लेते हैं यार कोई।
बहुत सारे जो स्पैम मेल्स को परफेक्ट एग्जांपल इज स्पैम मेल्स भाई, ठीक है। जैसे ये पर्सन है भाई hackingflix.com, ठीक है, गौतम कुमार बहुत मेल भेजता है, इसकी डोमेन रेपुटेशन देखते हैं कैसे। दिस आईपी वाज रिपोर्टेड 2 times, ठीक है, प्रॉक्सी। प्रॉक्सीज, ठीक है। डोमेन ब्लैकलिस्टिंग बहुत अच्छी वेबसाइट है, क्यों? आपको बता दें कि भाई डोमेन ब्लैकलिस्टेड है कि नहीं। काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे पहली बात। ठीक है। ये देखो, साइट वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए, स्कैन करने के लिए, डीएनएस इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, हाँ। ये सारी वेबसाइट है। इवन आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, आपको लग रहा है ना कि भाई मिलीशियस वेबसाइट से आप रिपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ से लोग रिपोर्ट करते हैं। एक नई चीज पता लगी, कल को कोई वेबसाइट फ्रॉड कर रही है, आप यहाँ पे जाके रिपोर्ट कर दो, गूगल अपने पेज से हटा दे, इन्वेस्टिगेट करेगा ऑब्वियसली, हटा देगा हाँ। पूरे टाइम। आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना होगा, लेकिन ये शर्त है, और इतने वर्ड्स में ही करना होगा, ठीक है? एक बार गूगल पे रिपोर्ट हो गई ना, माइक्रोसॉफ्ट अपने आप हटा देता है साइट को, यानी बिंग से हट जाएगी, फिर याहू से भी हट जाएगी, सारे सर्च इंजन से हट गई। मैनुअली बंदा ढूंढेगा, फिर अपने रिस्क में जाएगा, गूगल एरर थ्रो कर देंगे, भैया रिस्की है, आप देख लो, ओके। ठीक है। ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है, साइबर एक्सप्लोइटरी का मेरे दोस्त कह दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक चीज और है, मास 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 करोगे ना, मास लेवल पे करोगे हाँ। फिशिंग या मालवेयर अटैम्प्ट, तुरंत रिपोर्ट होती है, तुरंत रिपोर्ट। ये देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई वेबसाइट से कि ये इस आईपी एड्रेस पर होस्टेड है वेबसाइट। अच्छा। आईपी में आईपी से लोकेशन ढूंढ सकते हो भाई, आईपी से लोकेशन। पैरा ये मस्त हो गया, धीरे चल रहा है। आईपी लॉगर। तो पीयूष भाई, मैं आपको ना यूआरएल दे रहा हूँ, इसमें जरा ओपन करना। एक और यूआरएल दे रहा हूँ, फोन से करना, पीसी से करना, पीसी से। पीसी से ही करेंगे भाई। आ गई क्या मेरी लोकेशन? खुली है। हो जाए तो बताना भाई, लाइन पे है ना पीयूष भाई? हाँ हाँ हाँ। सेम। आ गई भाई, आ गई ना? म्यूट करना एक बार। हाँ हाँ जी भाई, तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है ये, दिस वन, हाँ। ठीक है। आपकी लोकेशन यहाँ पर मेरे को मिल गई, ओहो। ठीक है।
तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐसे, इसका जब हम एडवांस वर्जन लेते हैं ना, तो हाँ उसमें आपसे पूछेगा भी नहीं कि भाई पर लोकेशन के लिए पूछ रहा है क्या भाई, है। सब आ रहा है अब इसमें। तो क्या, यूजर अब इसको एजेंट। साइबर पुलिस, हाँ। साइबर पुलिस वाले कैसे यूज करते हैं भाई, वो क्या करेंगे, जो बंदा गलत एक्टिविटी कर रहा है उसको इमेज में ये लिंक इम्बेड करके दे देंगे, और अच्छा। जैसे ही वो बंदा इस इमेज को डाउनलोड करेगा तो पता नहीं लगा, लेकिन ये इमेज ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में रन हुई। व्हाट्सएप जो है बाय डिफॉल्ट परमिशन में लोकेशन की भी परमिशन देता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लोकेशन भी फैच करके देगा। बिना आईपी यूजर एड्रेस की मिल गया। मैं पूछ हाँ, रहा हूँ कि बिना यूजर की एक्टिविटी ये पॉसिबल है कि तुम उसकी लोकेशन को निकाल पाओ? निकाल सकते हैं, उसके लिए एडवांस लेवल पे ओसेंट आना चाहिए फिर आपको। हाँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई, इवन देयर आर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल जो आपके फोन को स्विच ऑन कर सकती है अगर आपका फोन स्विच ऑफ है। ए, हाँ, बट आपको टारगेट नहीं किया जाएगा क्योंकि पीयूष भाई, उन टूल्स की कॉस्टिंग में जाएगा ना, वो हाँ। इतना महंगा है कि हम पे इस्तेमाल करने का मतलब है भाई अपने पैर को कुल्हाड़ी मारना, हमसे क्या ही ले लेंगे। हाँ। सिंपल सी बात। हम्म, के लिए टारगेट हो गया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर, सीआईए, ठीक है। ठीक है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, सीआईडी। तो जनरली इसको वो सब यूज करते होंगे, जैसे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो होते हैं। यस, यस। ठीक। लड़की की आईडी बनाई, अब जैसे पता है भाई ये लड़का भाई काफी टाइम से हरकतें कर रहा है, लड़की की आईडी बनाई, रीच आउट किया, हाँ। पकड़ा, आईपी एड्रेस डाला, हाँ। पैसे मार रहे लोगों के हम्म। लिए और पकड़ लिया, आईपी एड्रेस निकाला और उसे इस तरीके से करते हैं पुलिस वाले ट्रैक। बढ़िया था यार ये, अभी जो करता है। नाउ इमेज, वीडियोस, वेबकैम्स, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इमेज को सर्च ओ, करने के बहुत तरीके हैं भाई, हाँ एक हाँ नहीं हाँ। बहुत तरीके हैं। हम्म। मैंने ठीक है। उसमें सीखा था ये ओवर जू शॉप में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का यूज करके इमेज की लोकेशन निकालना। यस, ठीक है। तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे इमेज को ड्रैग कर दोगे, हाँ। उससे सिमिलर आपको इमेज दे देगा। तो पीयूष भाई अपनी कोई फोटो भेजना है यार, लिंक्डइन से निकाल लेते हैं। हाँ, लिंक्डइन से ये क्या मिल रही है, कुछ वेबसाइट अच्छे लेवल पे भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है ओके। कि उतने अच्छे लेवल पे नहीं कर रही है। एक एआई का टूल है, मैं नाम भूल गया क्योंकि मैंने उसको यूज किया था। याद है कुछ टाइम पहले गाँव में एक बंदे को लोगों ने, स्कॉर्पियो वालों ने पकड़ के मारा था, हाँ उसने बाइक को ओवरटेक कर ली थी। हाँ फिर हाँ। उसने पुलिस में जाके कंप्लेंट करी और फिर उस बंदे को आइडेंटिफाई किया और पता लगा वो जिम ओनर्स है। अच्छा। इफ यू नो, वो एक एआई टूल था भाई, वो एआई टूल भाई तुम्हें फ्री में प्रोफाइल दे देगा, इवन देयर प्रोफाइल इज प्राइवेट। इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गए, कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट है, तब भी वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता है आपको। इतना बढ़िया टूल था, 500 रुपए की मेंबरशिप है बस। अरे वो, या फिर वो नया नया हुआ, या तो जब, नहीं नहीं नहीं, पुराना टूल है भाई, काफी टाइम से चलता है। क्या नाम है यार, तो सर्च करते हैं यार, सोरा एआई तो देखना नहीं है? गूगल। नहीं नहीं, 16 से तो इतनी जनरेशन होती है। हाँ। हाँ ये ना फेस आइडर चेक, ये है शायद। फेस चेक आईडी। हाँ ये तो है, फेस चेक आईडी ना, इसको पहले डाउन। पुलिस वाले इसका यूज करते हैं इन टूल्स का, उनके पास एक्सेस होता है। फेस चेक डॉट आई। देखते हैं, थोड़ा टाइम लेगा बट अच्छा रिजल्ट देता है भाई। क्या दे रहा है, 10 GB का डेटा है, क्या हो गया डाउनलोड। तो मैंने बहुत लोगों को ढूंढना है भाई उनकी प्रोफाइल्स को, क्या, कि मैं ट्राई ऐसा करके साइट देखूंगा इसको। ट्राई करके देखना है इसको, फेस चेक हाँ डॉट आई डी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा टूल है भाई।
भाई चेक इसको करता है। फॉक्स से टुडे मार्केट सेशन पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरे को लग रहा है लॉगिन करना पड़ेगा, मुझे लगता है मेरी लिमिट कंप्लीट हो गई है। हाँ, मेरे ख्याल से लॉगिन तो तुम हो। देखो। नहीं नहीं लॉगिन नहीं यार, मेरे में ना इसमें ना मैंने कुछ सिक्योरिटी ब्लॉकर्स लगा रखे हैं, वजह से दिक्कत। अच्छा अच्छा। ये क्यों डाउनलोड हो जा रहा है भाई? प्लीज बाईपास ये सब करने के लिए टूल्स डाले हैं, अच्छे करके दो। So, कोई क्रोम यूज नहीं करते? नहीं यार, यार ये बार बार डाउनलोड कर रहा है 10 GB की फाइल, सेंस नहीं समझ आ रहा है इस चीज का। चाहे HTTP कर रहे हैं तो भाई फाइल मत करो। नहीं डेटाबेस तो नहीं दुनिया भर का पता लगे हम डेटाबेस डाउनलोड। हो सकता है। या तो भाई और अपने आप ही करने लग रहा है। हाँ ये कुछ और दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम ट्राई करना, मतलब एक बार आप ना ठीक है ठीक। आपके में चल जाएगा। बढ़िया टूल है भाई, बहुत बढ़िया टूल है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं फैन हो गया था इस टूल का, मजा आ गया था जब इजी है सर्च करना, लोगों की हद हम्म। नहीं। सेम इमेजेस, वीडियो, वेबकैम्स। मतलब कि तुम इमेज डालो, उनकी जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होंगी उनकी डिटेल्स निकाल के तुम्हें दे देगा। दे ये देगा विद इन देगा। फ्यू मिनट्स भाई, विद इन फ्यू मिनट्स। हम्म। एक ये वेबसाइट है अर्थ स्कैम, और भी है वैसे तो। अर्थ स्कैम क्या करता है भाई, आपको जगह के कैमरे की एक्सेस दे देता है। तो ये मतलब बाहर का है कि इंडिया के लिए भी है ये? इंडिया के भी मिल जाएंगे यार, इंडिया के भी ढूंढ लेते हैं इसमें। Trees, एरा एरा। इंडिया में 7 है। हाँ। मुंबई, विशाखापट्टनम। लाइव कैमरे भाई। वन लोकेशन। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड तक है अभी तो। भाई मैं वही बोल रहा हूँ, लोकेशन है यार। ये देखो भाई टूल, टोल। थोड़ा स्लो चल रहा है बट भाई अगर अच्छे से करा जाए ना बहुत बढ़िया चलते हैं भाई, बहुत बढ़िया हाँ। चलते हैं। तो भाई डायरेक्ट आईपी आईपी से चल रहा है भाई। लॉगिन भी कर सकता हूँ मैं, लॉगिन नहीं करूँगा लेकिन सो रहा है। 12:30 बज रहे हैं। ये कहाँ का है? विशाखापट्टनम। आंध्र हैदराबाद। प्रदेश, हैदराबाद। ये किसी सोसाइटी का है। इतने आराम से अगर मेरे को पता लग जाए कैमरा इस सोसाइटी का है, इस जगह का है, प्यार से प्लानिंग प्लॉटिंग करके अंदर घुसूंगा यहाँ साइड से, ये इधर है, इसका ध्यान भटकाऊंगा, इसका ध्यान भटकाऊंगा और अंदर चला जाऊंगा। हाँ ये तो नॉर्मल कैमरे है भाई, फ्री कैमरा इज एक्सेसिबल भाई, हाँ इंटरनेट हाँ। से कनेक्टेड है, सब एक्सेसिबल। के लिए टूल्स लगते हैं। ये भी चलेगा, जो लगते हैं पैसा लगता है भाई, सीधी सी बात है। इस तरीके से काम करते हैं इमेजेस के लिए। सोशल नेटवर्किंग यहाँ से आपको पता, ठीक है। फेसबुक ईमेल सर्च, रिकवर फेसबुक अकाउंट, फेसबुक फोटोज बाय आईडी। तो भाई फेसबुक या फोटो आईडी के थ्रू भी ढूंढ सकते हो ऐसे। लॉग्ड इन इसलिए नहीं दिखा रहा, अदरवाइज दिखाता भाई। अरे कोई नहीं। कि पीपल सर्च इंजन, आधार कार्ड इज वन ऑफ द वन जिसको बना रहे हैं ये लोग, कि बाहर के देश में तो पीपल सर्च इंजन होते हैं, दावा करके बहुत फेमस है भाई। तो भाई बिछड़ जाते हैं ना जैसे, हाँ हाँ। 20 साल 30 साल बाद लोग कैसे मिल जाते हैं अचानक से एक दिन, पता आता है कि भाई मिल गए, नहीं भाई साइट्स होती है ढूंढती रहती हैं तो। हाँ, पीयूष भाई को देखते हैं क्या पता मिल जाए, किसी मिलियनेयर का लड़का निकले पीयूष भाई हमारे। जयंत के नाम से ये ईमेल्स हैं, यहाँ यहाँ पर है, सारी इंफॉर्मेशन दे देगा मेरे को।
ट्विटर पे तो ठीक हूँ है भाई, वैसे। ट्विटर पे होंगे, हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब सर्च करेंगे ना, मिल जाएगी। मैं आपकी इमेज से आपके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ, वाली बात है, जैसे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। क्या पता वो भी ये सब यूज कर रहे हैं। टेलीफोन नंबर, बाहर तो यार अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल है, इंडिया में ट्रू कॉलर इज द वन जो चलता है। नहीं हाँ तो एनी यूज एनी यूपीआई ऐप है ना, हाँ। यूपीआई ऐप उठाओ, हम्म, उसमें फोन नंबर डाल दो, नाम पता लग जाता है बंदे का क्या है। अच्छा। हाँ 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 हाँ, भाई वो तो खैर तो है ये ही। सोचने का तरीका है, आपका हम्म, सोचने का तरीका है। मैंने सोचा है ऐसे कि मैंने एक एप्लीकेशन सोची थी कि मैं बनाऊंगा, क्या करेगा यूपीआई के बेस पे भी नंबर बना के दे देगा, मतलब बता देगा आईडी क्या है, ओके। की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ट्रू थर्ड पार्टी है यार। कलर में जो दिखता है ना, चाइना में भी डालता वो तो स्पाईवेयर है ना। है, स्पाईवेयर है इस, हाँ। स्पाईवेयर में ठीक है। जियो लोकेशन वगैरह का तो मैंने बता दिया। हाँ, गूगल अर्थ मैप, दिस इज इंटरेस्टिंग वन भाई, आप किसी भी जगह की जाके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, आप उस लोकेशन पे बिना गए उस जगह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, सोच के देखो। गूगल अर्थ का पता है ना सीन आपको, हाँ आप उस जगह पे वॉक कर सकते हो। हाँ। कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेता है कोई, किसी जगह पे कैसे मुझे अटैक करना है, रोड पे पूरा व्यू दिखता है भाई, प्रॉपर व्यू दिखता है। मैक में तो इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर आता है मैक के अंदर, शायद इसमें भी दिख जाए। इंडिया का भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत अच्छा है भाई, बाहर बहुत अच्छा है। उनके जो सैटेलाइट व्यू, मैप्स हैं है ना। लो सैटेलाइट व्यू, ये आज दोपहर का होगा सैटेलाइट व्यू। भाई काम कर, कोई जाटप चौक करके भी है तुम्हारे घर में? भाई ऐसे तो कुछ है नहीं। तो भी हो सकता है मैंने उल्टा कर दिया, लैटिट्यूड हाँ लॉन्गिट्यूड एक को पहले रखना होता है। लोनी देहात यूपी, हाँ, मतलब है। रोटरी हाउस, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे घर के पास नहीं है। आसपास का कोई एरिया होगा, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे एग्जाम्पल के, हाँ आपके पीछे भी हो सकता है। लैटिट्यूड आगे रखना पड़ता है, लॉन्गिट्यूड वो देखना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ ठीक है एड्रेस, यहाँ तो ठीक है ना, कोई चीज़ है इंडिया में अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन जब हो जाएगा ना भाई, तुरंत हाँ। आपकी लोकेशन पुलिस 5 मिनट में ट्रेस करके आपको पकड़ के ले जाएगी, अगर आप कुछ गलत करोगे। मैंने एक बार यूएस का एक एड्रेस डाला था का, तो वो पूरा अंदर का भी व्यू दिया था उन्होंने, एक एक रूम। हाँ हाँ देखा, यूएस में बहुत अच्छा है यार ये सब चीजें, वहाँ गूगल की ना गाड़ी घूमती रहती है, हाँ गूगल की गाड़ी घूमती है। हाँ उल्ट, ठीक है वही वाला है। इस तरीके से है भाई, इंडिया में इतना बेटर नहीं है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है जो लाइव व्यू देती है सैटेलाइट का। ये शायद एक सुना होगा, इंडिया वाज प्लानिंग सेल की टेस्टिंग करेंगे, तो उसके हाँ ऊपर एक मूवी भी बनी थी, फिर रिमेम्बर। हाँ, मूवी तो बनी थी उस पे। हाँ तो उसमें सैटेलाइट व्यू का कैसे पता लगता था कि भाई उस टाइम साइट नहीं थी, बट उनका एक बंदा काम करता था, एक इंडिया के ऊपर सैटेलाइट व्यू, वो लोग छुपा के कर लेते। सैटेलाइट ना हर चीज देख रहा है भाई, आपको लग रहा है कुछ नहीं देख रहा, आप बस उसके टारगेट रेंज में नहीं हो इसलिए नहीं पकड़ रहा, नहीं तो पकड़ देगा तो कुछ। जो लोग सोचते हैं ना कि भैया नथिंग इज इम्पॉसिबल, हाँ एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, टू यूज डकडकगो, स्विसकाउ, यांडेक्स, बाइडू भाई। मैं नहीं जानता इतना अच्छा, तो जापानीज है चाइनीज है, बट यांडेक्स इज अ वेरी गुड रशियन सर्च इंजन। स्विस का भी ठीक सुना है मैंने कि थोड़ा है,
Spectaco is best भाई, आपको ट्रेस नहीं करता। FTP सर्च करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। वेबसाइट का नाम डाल दो, बैठो में देख लेते हैं कोई FTP सर्वर का। भाई इंडियन आर्मी का मिल गया था मेरे को एक बार FTP सर्वर। FTP मिल गया था? इंडियन आर्मी भाई, FTP पूरा प्रॉपर एक्सेस मिल गया था, मैं फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ भाई। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल्स थी भाई, कॉन्ट्रैक्ट्स तक की डिटेल्स थी, ब्राउजर में खुल रहा था भाई, ये मैंने बंद कर दिया। देयर आर सिनेरियोज भाई, आई हैव आल्सो कंप्लेंट अबाउट इट। सर्टेन में कंप्लेंट कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम सर्टेन में काम करता था तो आई रिपोर्टेड इंस्टेंटली राइट एट दैट। तो वही चीज है फाइल की, ये तो चलो काम का नहीं है। नाउ डेज भाई अगर ट्रेनिंग वगैरह लेनी हो तो यहाँ से आप ले सकते हो। ओके। मालवेयर फाइल एनालिसिस, दिस इज इंटरेस्टिंग भाई, दिस वन इज इंटरेस्टिंग। आपको अगर स्कैन करना हो कि भाई कौन सी फाइल ट्रस्टेड है कि नहीं, ये वेबसाइट्स है भाई जिनको आप यूज करो, अच्छी अच्छी वेबसाइट है। फाइल अपलोड कर दो, आपको तुरंत बता देगा कि ये फाइल ठीक है कि नहीं। कोई भी फाइल आप अपलोड कर दो इन वेबसाइट्स पे, वायरस शेयर, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। वायरस टोटल हो गया, वायरस शेयर हो गया, कोई भी एक फाइल को आप अपलोड कर, आप सोच के देखो कैसे कोई टेस्ट करता है कि ये वायरस ये डिटेक्ट होगा कि नहीं होगा वेबसाइट्स की हेल्प से। मालवेयर बाजार वेरी कॉमन वेबसाइट भाई, मालवेयर बाजार आपको लाइव अपडेट देता है यहाँ पर कौन सा मालवेयर अभी भी लीक हुआ, ऐसा है जान बुझ तो पेड टूल बना दिया। स्टार्टिंग में आया था फ्री टूल था भाई, मालवेयर बाजार का डेटाबेस बहुत बड़ा है दैट यू आर नॉट। इसको पकड़े, फाइंड टिपिकल इमेजेस, फाउंड पर भाई अरे ये मिलता जुलता तो ये है, भी हो सकती है अगर बंगाली है तो। दिस इज हाउ भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे MSI फाइल विंडोज की होती है, ELF फाइल लिनक्स की होती है, उसके शाह कोड बना दिए, टैग्स दे दिया, रिपोर्ट पे ये था बंदा, अब UCH आचुम, देख रहे हो कि भाई हर हर मोमेंट पे लोग बेचारे काम कर रहे हैं। हाँ। तुरंत आइडेंटिफाई करके डालते हैं भाई, 11 रूल चेक करते हैं भाई, 11 रूल को ब्रेक किया ना, 11 रूल क्या होता है, बड़ी काम की चीज काम आएगा। इंडियन वेबसाइट्स ने सस्पिशियस बताया है, इसने मलिशियस बताया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है भाई, पेड टूल है, बट भाई ये वेबसाइट क्या करने को ऑप्शन देती है आपको, आप इस पे रन करके चेक कर सकते हो कि क्या क्या, मतलब ये सैंडबॉक्सिंग वेबसाइट है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, जो रिक्वेस्ट जाएगी ना A to Z सारे रिक्वेस्ट के बारे में आपको बताएगा। आप वायरशार्क से भी कैप्चर कर सकते हो, इस टूल से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने इंस्टेंस रिकॉर्ड किया है, मालवेयर फाइलर्स को रन किया है यहाँ सेटअप करके था कुछ, उसको डाउनलोड किया, यहाँ पर ये फाइल ड्रॉप हुई, आ रहा है बैकग्राउंड में, वैसे नॉर्मल में नहीं दिखेगा बट यहाँ पे वैसे दिखा रहा है। ठीक है। कैसे अटैकर लोग पेज बाईपास करके एक्सेस ले लेते हैं, और यहाँ पर इसने इन्हीं वेबसाइट्स को रीच आउट किया, scp.digisert.com, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज किया गया है, देख रहे हो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए किया होगा। हाँ। इस तरीके से आप any.run बहुत फेमस वेबसाइट है भाई, बहुत फेमस है। ओके। डाउनलोड हो गया 2 घंटे का, इसके लिए सर्टिफिकेट, अच्छा ट्रस्ट गेन करने के लिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं बहुत बड़ी, यहाँ देखो DCH होस्ट,
ये प्रोसेस को, इन प्रोसेसेस को टारगेट किया जा रहा है जो उसकी कॉमन प्रोसेसेस है। ये इस तरीके से ये लोग अपना सेटअप करते हैं भाई, क्या अटैकर्स लोग जो भी होते हैं तरीके से काम। ठीक है, इस तरीके से भाई ओसेंट हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो भाई, मजा आएगा आपको। इसमें तो भाई आप हफ्ते हफ्ते दे सकते हो और बहुत कुछ सीख जाओगे भाई, बहुत हाँ, कुछ सीख जाओगे। मैं बिल्कुल दूंगा, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब मैं न्यूज सर्च कर। ओसेंट में देखता था, लेकिन इस तरीके से मैंने फ्रेमवर्क मेरे को मिला नहीं कभी। अरे नहीं पता लगता भाई, बहुत लोगों को ना भाई 10-10 साल हो जाते हैं, उनसे पूछो ओसेंट के डेफिनेशन के अलावा कुछ नहीं पता होता। हाँ। अगला आता है OSSTMM, ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी मैनुअल। नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, बट तो हम रियल लाइफ में स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो OSSTMM है। उसे से हम इंफॉर्मेशन करते हैं और जो हम टेस्टिंग करते हैं OSSTMM के बेस पे करते हैं। नो। और भी मेथोडोलॉजीज है वो भी यूज करते हैं, तो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने की वन ऑफ द कॉमन मेथोडोलॉजी है। अच्छा। हम्म, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना OSSTMM के बारे में, है हाँ। ना, क्या है, और PTES के बारे में भी पढ़ लेना। PTES समझ। बहुत कॉमन है। अब ये अलग अलग मेथोडोलॉजी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और कंसल्टेंट हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए जो हमारे इंडस्ट्री में नेसेसरी और रिक्वायर्ड है। ठीक है, तूने PTES बोला है और OSSTM। हाँ OSSTMM। SSTMM, ठीक है। देख सके तो स्टॉप करना।